दोस्तों, हम भारतीय खुद अपने आप के दुश्मन हैं, हमें और दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग कहोगे। इस वीडियो के अंत तक मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात का पता आपको अभी लग जाएगा। दरअसल एक बात बताइए, अगर दुनिया में कभी कोई भी कंपनी या कोई देश किसी चीज का आविष्कार करता है, उसे लॉन्च करता है, तो उसका जमकर खुद प्रचार करती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज का खुद प्रचार नहीं करोगे तो दुनिया क्यों आपकी चीज का प्रचार करेगी, उसे लेगी। भाई, जब आप खुद पहला इनिशिएटिव लोगे, उसका प्रचार करोगे, इसके बाद ही दुनिया के आस पड़ोस के लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। फिर सोशल मीडिया पर चर्चा होगी, देश विदेश में आपके बारे में चर्चा होगी। लेकिन जब आप खुद चुप कर बैठ जाओगे तो दुनिया आपका प्रचार मुफ्त में क्यों करने वाली है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा, भारत के केस में हमेशा ही होता आया है और आज तो बहुत बड़ा कांड हुआ है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें हमें पता लगा है कि 2024 में भारतीय तेजस लड़ाकू विमानों ने 4 F-80 सुपर हॉर्नेट, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल कैटेगरी के थे, वो थे EA-18। जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि F-18 सुपर हॉर्नेट ऑलरेडी अमेरिका का एक ऑल ओवर पावरफुल लड़ाकू विमान है। मतलब कि इन्होंने F-35 बना लिए हैं अपने नौसेना के लिए। उसके बावजूद इनकी नौसेना F-35 के ऊपर प्रेफर करती है। F-18 को इस्तेमाल करना ये इतना शानदार लड़ाकू विमान है, लेकिन इसी का इन्होंने एक स्पेशल वेरिएंट बना रखा है EA-18, जो कि नॉर्मल लड़ाकू विमानों वाला काम तो करता ही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम भी ये करता है। यानी कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को बिना एक भी मिसाइल मारे आसमान से धरती पर ये ला सकता है। न केवल लड़ाकू विमान बल्कि ड्रोन को भी। इसीलिए ये एक स्पेशल कैटेगरी का EA-18 सुपर हॉर्नेट ग्राउंडलर लड़ाकू विमान था और भारत के तेजस ने 2024 में एक ही दिन में 4 बार इसे किल किया है। जी हाँ दोस्तों, 4 बार से मार के गिराया है। अब ये कहाँ और कैसे मार के गिराया है, तो दरअसल ये सब कुछ हुआ था तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान, जब ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना अपने कई लड़ाकू विमान भारत लेकर आई थी, जिसमें एक EA-18 सुपर हॉर्नेट भी था। और युद्ध अभ्यास के दौरान इसका मुकाबला भारत के तेजस लड़ाकू विमान से हो रहा था और उसी दौरान भारत के तेजस ने 4 बार इस लड़ाकू विमान को न केवल लॉक किया टारगेट पर, बल्कि वर्चुअली से किल भी किया। यानी कि अगर मिसाइल होती और हमारा पायलट मिसाइल छोड़ता तो डेफिनेटली 4 बार EA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान मार गिराया जाता। और आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी खबर है। दरअसल ये खबर अब 2 साल बाद लीक हुई है। एविएशन इंडस्ट्री में जैसे ये लीक हुई है, इसने तहलका मचा दिया है। जितने भी एविएशन एक्सपर्ट हैं, अब फिर से तेजस लड़ाकू विमान के जो एवियोनिक्स हैं, इसका जो डिजाइन है, खास करके जो इसका डेल्टा डिजाइन है, इसका इस पर बातचीत करना शुरू कर चुके हैं कि कैसे ये क्लोज कॉम्बैक्ट में, यानी कि आमने सामने की लड़ाई जब बहुत ज्यादा करीब होती है, उस दौरान ये ताकतवर से ताकतवर लड़ाकू विमान को न केवल आउटपेस कर सकता है बल्कि बहुत बुरी तरीके से हरा भी सकता है। इसीलिए इस लड़ाकू विमान के डिजाइन की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। लेकिन आप जरा सोचिए, 2024 में जब हमने ये कारनामा किया, अगर हम उसी टाइम पर इसके अनाउंसमेंट कर देते तो आप सोच भी नहीं सकते ये कि ये वर्ल्ड स्टेज पर कितना भयंकर कोहराम मचा देता। तेजस लड़ाकू विमान की क्या हाइप बनती उस टाइम पर। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इस खबर को दबा दिया। हालांकि आप लोग कहोगे कि ठीक किया, नहीं किया तो हमने इसे रिवील, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो हमारा मेहमान था। अगर हमने ऐसा कर दिया होता तो कहीं ना कहीं हमारे मेहमान देश की बेइज्जती हो जाती। तो आपको बता दूं कि ऐसे स्थिति में खुले आम अनाउंसमेंट नहीं की जाती, चुपचाप खबर लीक करवा दी जाती है, जिससे कि पता लग जाए। जैसे कि अब 2 साल बाद लीक हुआ है, अगर ऐसी ही लीक हमने पहले करवा दी होती तो ऐसे में तेजस लड़ाकू विमान की क्या भयंकर हाइप बन रही थी। लेकिन आप लोग कहोगे कि यार इससे क्या ही हो जाता, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दरअसल जब किसी लड़ाकू विमान की हाइप बनती है तो दुनिया भर के देशों में होड़ होती है उसे खरीदने की। वो ज्यादा दाम देकर भी इसे खरीदना चाहते हैं। इसीलिए लड़ाकू विमान बनाने वाले देश को लालच आता है, और लालच कितनी बुरी वाला है आप जानते ही हैं। अच्छे को ये डिगा देती है, भारत को भी मजबूर कर देती कि ये तेजस की एक बड़ी फैक्ट्री लगाते और इनका मास प्रोडक्शन किया जाता। और हो सकता था कि इसके बाद हम खुद तेजस के इंजन बनाने के लिए भी मजबूर हो जाते, क्योंकि हमें अगर पता लग जाता उस समय कि हमारा इतना बेनिफिट होगा कि हम इसमें जो भी बेनिफिट है, हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो सब हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन तब हमने इस चीज को महत्व दिया नहीं और इसीलिए आज तेजस की चर्चा उस टाइम पर बड़े लेवल तक नहीं हो पाई। लेकिन इससे आपको ये तो पता लग गया कि तेजस लड़ाकू विमान एक बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है, ये बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है। खास करके जब क्लोज कॉम्बैक्ट होता है उस दौरान इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत छोटा है, इसका डिजाइन बहुत ही कॉम्पैक्टेड है और इसके शार्प
शार्प टर्न, इसीलिए इसका मुकाबला कोई भी खतरनाक लड़ाकू विमान नहीं कर सकता। लेकिन ये मारा गया भारत की ब्यूरोक्रेसी और बाबुओं की लतीफी के कारण। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।